हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी एग्ज़ाम्स एक्सप्रेस पर। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेदी काल का समय माना जाता है। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1500 BC से 1000 BC को ऋग्वेदी काल का समय माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नारद स्मृति जानकारी प्रदान करती है। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त युग। नारद स्मृति गुप्त युग के बारे में जानकारी प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरित किसकी पुस्तक है। दोस्तों, इसका आंसर होगा संध्याकर नंदी। रामचरित संध्याकर नंदी की पुस्तक है। और हेमचंद्र की पुस्तक का नाम है कुमारपाल चरित्र। और पद्मगुप्त की पुस्तक का नाम है नव सहशांक चरित्र। और जयानक की पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज विजय। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखा गया एक भाष्य है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महावीर के जीवन कृत्य के विषय में जानकारी देने वाली पुस्तक है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र महावीर के जीवन कृत्य के विषय में जानकारी देने वाली पुस्तक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन है शुंग काल। मनुस्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र से हमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। ऋग्वेद के किस मंडल की रचना वशिष्ठ ऋषि ने की है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा तीसरा मंडल। तीसरे मंडल की रचना वशिष्ठ ऋषि जी ने की है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 बार। 10 बार ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का उल्लेख हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। यह अश्वमेध यज्ञ किस से संबंधित है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, साम्राज्य विस्तार। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में रत्निन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए रत्निन शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन देवी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें वन देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन किस नगर को सिंध प्रांत का बाग या नकली स्थान कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध प्रांत का बाग और नकली स्थान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा काल में सबसे पवित्र वृक्ष माना गया है। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पीपल। पीपल के वृक्ष को हड़प्पा काल में सबसे पवित्र वृक्ष माना गया है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन है सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 BC में। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है खंदक। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था खंदक। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा बुद्ध के सन्यासी बनने की भविष्यवाणी किसने की थी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने महात्मा बुद्ध के भविष्यवाणी की थी कि ये आगे जाकर सन्यासी बनेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, सारनाथ। सारनाथ के मृगदा वन में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचरात्र कहे जाते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है भगवान विष्णु के उपासक। भगवान विष्णु के उपासक पांचरात्र कहे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध पर हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मगध के किस शासक को श्रेणिक कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बिंबिसार। बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु ने किसके विरुद्ध महाशिलाकंटक और रथ मुसल जैसे युद्ध हथियारों का प्रयोग किया था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध युद्ध में महाशिलाकंटक और रथ मुसल हथियारों का प्रयोग किया था। महाशिलाकंटक वही हथियार होता है दोस्तों जो बाहुबली मूवी में पत्थर फेंकते वक्त दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंगली अनुसूत्रियां कहाँ पर लिखी गई हैं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, श्रीलंका में। सिंगली अनुसूत्रियां बौद्ध धर्म से बौद्ध साहित्य से संबंधित पुस्तक है और ये श्रीलंका में लिखी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? दोस्तों इसका सही आंसर होगा मखलिपुत्र गोशाल। मखलिपुत्र गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस बौद्ध संगति में बौद्ध भिक्षुओं के में मतभेद के कारण बौद्ध संघ दो भागों स्थविर और महासंघिक में विभाजित हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ दो भागों स्थविर और महासंघिक में विभाजित हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं आगे। माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुराण से मिलता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण से माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद से मिलता है? दोस्तों इसका आंसर होगा सही ऑप्शन सी, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद से श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने हेराक्लिस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्ण के लिए। मेगास्थनीज ने कृष्ण के लिए हेराक्लिस शब्द का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित इस संप्रदाय में तंत्र मंत्र पर बल दिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वज्रयान। वज्रयान में तंत्र मंत्र पर बल दिया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 शील संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म 10 शील बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की है? इसका सही आंसर होगा पहला शिलालेख। पहले शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा की है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अशोक के 7 स्तंभ लेखों में किसे रानी का अभिलेख कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अशोक के वृहत शिलालेखों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 14। अशोक के वृहत शिलालेखों की संख्या है 14। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने किस अभिलेख में सभी मनुष्यों को अपनी संतान कहकर संबोधित किया है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पहला शिलालेख। पहले शिलालेख में अशोक ने सभी मनुष्यों को अपनी संतान कहकर संबोधित किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश से संबंधित किस शासक को अमित्रघात कहा गया है?
दोस्तों इसका सही आंसर होगा बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बिंदुसार के समय उत्तरापद की राजधानी थी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों तक्षशिला। तक्षशिला बिंदुसार के समय उत्तरापद की राजधानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए नेपाल की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 14वें वर्ष में। 14वें वर्ष में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए नेपाल की यात्रा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में श्रेणी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिल्पियों का संगठन। शिल्पियों का संगठन के लिए श्रेणी शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने यवन देश बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महारक्षित। महारक्षित को अशोक ने यवन देश में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भेजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में नगर रक्षा का प्रमुख होता था। दोस्तों इसका सही आंसर होगा नायक। नायक मौर्य काल में नगर रक्षा का प्रमुख होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य सभी लोगों को अच्छा और बेहतर नॉलेज उपलब्ध करवाना है। इस वीडियो में जो भी कमी है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और जय हिंद, जय भारत।